दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार सिंह सीतामढ़ी से। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं लगभग 8 सालों से बाल विकास का लड़ाई लड़ रहा हूं। बाल विकास में जो घोटाला हो रहा है, यह चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है। सीतामढ़ी जिला में 6000 कुंटल चावल और 5 करोड़ रुपया प्रति माह घोटाले का मैंने आरोप लगाया है। इसके लिए मैंने एफिडेविट दिया संयुक्त सचिव को। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का आदेश आया है, तब जाकर यहाँ जांच शुरू हो रहा है। एडीएम साहब ने जांच रिपोर्ट दिया था। एडीएम साहब को यह लगा था कि यह गलत है, तो एडीएम साहब ने क्या किया कि यहाँ लिख कर दिया था कि यह वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ जटिल मामला है, इसकी जाँच विजिलेंस से होनी चाहिए। उसके बाद डीएम साहब ने क्या किया, जो फिर से एक टीम गठन किया, जिसमें एडीएम विभागीय, प्रकाश सर जो ट्रेजरी अफसर है, नजारत के भी प्रभारी है, और आपको डीआईओ मुकेश सर, तीनों को बनाया गया। तीन पदाधिकारी का टीम गठन किया गया। ये तीनों पदाधिकारी मिलकर क्या किए कि पहले एक लेटर निकला, जिस लेटर में रजिस्टर की मांग की गई। प्रत्येक सीतामढ़ी जिला के प्रत्येक केंद्र का खाद्यान्न पंजी, स्टॉक रजिस्टर, उसके बाद आपसे नामांकन पंजी, उपस्थिति पंजी और किसका केंद्र कहाँ चलता है, इसकी सत्यापित प्रति मांगी गई थी। उसके बाद सभी सीडीपीओ वहाँ बैठी। वहाँ बैठने के बाद जिस समय रजिस्टर का जांच हो रहा था, उस समय प्रकाश सर ने मुझे कहा कि उमेश बाबू आप इसको सेटलमेंट कर लीजिए, क्यों आप यह लड़ाई लड़ रहे हैं, सेटलमेंट कर लीजिए, कि लगता है ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। हम कहे कि हम सेटलमेंट किस बात का करें, हमारा जो जांच है वह जांच आप निकाल दीजिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वह सीडीपीओ सबसे मिल करके, सभी सीडीपीओ, जैसा मुझे मालूम हुआ है कि 2-2 लाख रुपया दिया है, 20 लाख रुपया लेकर के प्रकाश सर के यहाँ पैसा जमा हुआ है, और वह प्रकाश सर एडीएम विभागीय को मैनेज किए हैं। और उसके बाद में क्या हुआ जी, इस जांच को जैसे तैसे जो है सो ख़त्म करना चाहते हैं। वह रजिस्टर के बदला एक परियोजना से मात्र 2-3 रजिस्टर मांगा गया, उसकी भी जांच सही से नहीं की गई। और उसके बाद जब डीआईओ सर का रिपोर्ट आया है, जो वीडियो वगैरह का जांच करने के लिए डीआईओ सर मुकेश सर को दिया गया था, जब डीआईओ सर का जांच आया है, तो उस डीआईओ सर के जांच में जो तथ्य उभर कर आया है, उसके बाद इन्होंने फिर क्या किया, उस जांच को उसको कहे कि समाप्त करने के लिए, उस जांच को घुमाने के लिए, उस जांच को बरगलाने के लिए कुछ लोगों को नोटिस किया, जिसमें बेबी सुपरवाइजर को नोटिस हुआ, लेकिन शांति सुपरवाइजर जो रीगा किया उसको नोटिस नहीं हुआ। और एक रीगा का एक और था, उसको जो शांति को पैसा दे रहा था, उस व्यक्ति को बुलाया गया। एक और सुरेश राय, जिसका 6 वीडियो है पैसा लेते हुए, उस सुरेश राय को बुलाया गया। और वह सुरेश राय वहां जांच में बोला कि उमेश सिंह जबरदस्ती बंदूक के दम पर हमारे हाथ में पैसा रखवाया, यह सुरेश राय बोला। तो उसको सब और उसको क्या कहा, ठीक है आप एक आवेदन लिख करके दे दीजिए, वह सारा वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो एक व्यक्ति दूसरा 21 केंद्र का शिवज्ञपति था, रामेश्वर कुमार, वह रामेश्वर कुमार कहा, उसे अपना फोटो देखा, कहा कि हाँ हमने पैसा हम लोग देते थे, जब से यह वीडियो वायरल हुआ तब से हम पैसा नहीं दिए। तो प्रकाश सर ने वहाँ धमकी दिया कि तुम पैसा देते थे तो मैं तुम्हारे सेंटर पर आऊँगा और तुमको चैन मुक्त कर दूंगा। और उसके बाद क्या हुआ है कि प्रकाश सर या बतना सीडीपीओ उसके बाद पूरे क्षेत्र में धमकी दी है। और यह मुझको कहा गया था कि आप 7-8 सेंटर का नाम बोलिए, और 7-8 सेंटर का नाम मैंने 11 सेंटर का नाम मैंने लिख के दिया था। और जिसको मैंने लिख कर दिया उसकी जांच के लिए वहाँ से जो मैंने लिख कर दिया कागज पर, उसकी जांच नहीं कराई जा रही है। और दूसरे तीसरे सेंटर को यह धमकी दिया जा रहा है। बतना सीडीपीओ रीमा कुमारी धमकी देती है कि एडीएम को लेकर के आएंगे और तुम्हारा केंद्र कैंसिल कर देंगे। रामेश्वर कुमार को भी दिया गया। इस बीच में भी बतना सीडीपीओ द्वारा संवाद भेजा गया रामेश्वर कुमार को कि उसको बोलो अभी भी बयान बदल दे, नहीं तो उसका सेंटर हम कैंसिल कर देंगे। लेकिन इसने बयान नहीं बदला। इसका नतीजा हुआ है कि आज प्रकाश सर, एडीएम विभागीय कुमार धनंजय और रीमा कुमारी और उसके साथ एक सुपरवाइजर थी रानी, या चारों उस केंद्र पर पहुंची है। और चारों उस केंद्र 221 केंद्र पर, और उस रामेश्वर कुमार को धमकी दिया है कि तू अपना वापस करो बयान, तू वापस करो, नहीं तो तुमको चैन मुक्त करके रहूँगा। और इस तरह से मैं यह कहना चाहता हूँ डीएम साहब से कि मैंने आपको कहा था कि यह जाँच आपसे संभव नहीं है, आप भेज दीजिए ऊपर जांच भेज दीजिए, हम ऊपर जांच करा लेंगे। लेकिन आपने टीम बनाया, और टीम बना करके यह जान लीजिए कि पैसा के दम पर आज आपका बात या एडीएम विभागीय या प्रकाश सर मानने को तैयार नहीं है। उनके नज़र में आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आज यह साबित हो रहा है कि सीतामढ़ी जिला के डीएम बथना सीडीपीओ रीमा कुमारी है,
और रीमा कुमारी उन लोगों को बुला कर लाई थी। जब वह आई थी, जब पदाधिकारी आए थे तो रीमा कुमारी को जाना वहाँ क्या जरूरत है। और रीमा कुमारी गई थी, मुझे भी खबर मिला, मैं भी वहाँ गया था। मैंने उनको उस केंद्र पर मैं नहीं गया जब उस केंद्र से दूसरे केंद्र, दूसरे 22 जिसका चयन 2-4 महीना पहले मुक्त कर दिया गया है, उस केंद्र पर गई। उस केंद्र पर मैं गया तो हमने कहा कि सर मैं तो बोला था जिस केंद्र पर, उस केंद्र पर तो आप जा नहीं रहे। और हर जगह जा करके ये लोग बोल रहा है कि उमेश सिंह जाँच करवा रहा है, उमेश सिंह से जाकर तुम लोग बात करो, उमेश सिंह जाँच करवा रहा है। यानी कि यह प्रकाश सर, एडीएम विभागीय धनंजय कुमार और यह बथनाहा CDPO रीमा कुमारी, रीगा CDPO जो अभी DPO बनी है सरिता कुमारी, यह सब मेरी हत्या करवाना चाहते हैं और हत्या करवाना चाहते हैं। और डीएम साहब आपके नज़र के सामने यह हो रहा है, तो हत्या करवाना चाहते हैं तो मैं ऐसे, मेरी हत्या क्यों होगी? कल 15 अगस्त है और मुझे मालूम है कि इंसाफ मर चुका है। ये लोग इंसाफ करने वाला नहीं, ये लोग बिक चुके हैं, बिके हुए पदाधिकारी आपके डीएम विभागीय बिके हुए हैं, प्रकाश सर बिके हुए हैं। ये सारा लोग 20 लाख रुपये में बिका है और इस जाँच को खत्म कर रहा है, जबकि इतना बड़ा घोटाला है। वही रीमा कुमारी केंद्र संख्या 220 और केंद्र संख्या 214 पर 8 महीना से पोषाहार नहीं चल रहा है, उसने सूचना का अधिकार हमको दिया है, उस पर ना आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं। प्रकाश सर बोले कि हमको सुनना नहीं है, या एडीएम विभागीय बोलते हैं सुनना नहीं है, सिर्फ उसी को सुनना है जो इस विभाग जो पैसा लेने के खिलाफ बोलता है, उसको चयन रद्द करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ डीएम साहब, ठीक है आप करवाइए, मेरी ही हत्या करवाना है ना, आप लोग मेरी हत्या करवाना चाहते हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं हत्या का। कल 15 अगस्त है, कल मैं आ रहा हूँ। देश का तिरंगा, जब इस देश में न्याय ही नहीं रहेगा, जब इस देश में संविधान ही नहीं चलेगा, तो कल मैं आ रहा हूँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। कल मैं कलेक्ट्रेट में आत्महत्या करूँगा और इसके जिम्मेवार आप होंगे, आपका प्रशासन होगा या निकम्मी प्रशासन होगा, नीतीश सरकार निकम्मा या मुख्यमंत्री होगा जो इस तरह से पदाधिकारी को लूटने का प्रयास किया। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि कल मैं आऊँगा, 11 बजे आऊँगा और कलेक्ट्रेट के परिसर में मैं आत्महत्या करूँगा और इसके जिम्मेवार आप होंगे। धन्यवाद।